दोस्तों, किसी भी नए जीवन का जन्म होना एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिमेंटिक होती है कि आज भी बायोलॉजी में और जनरल साइंस की फील्ड में उसे एक करिश्मे से कम नहीं माना जाता है। सोचिए, कुछ सेल्स का एक फर्म और फर्टिलाइज होकर किसी इतने बड़े ऑर्गेनिज्म का रूप ले लेना, तो ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। किसी जीवन का जन्म और माँ बनने का एहसास एक बहुत ही अनूठा अनुभव होता है, जिसकी तुलना दुनिया में किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती। पर अभी रिसेंट कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिसमें टेक्नोलॉजी की मदद से मानव जीवन के इस कोमल एहसास के साथ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाने वाली है। आखिर क्या है वो टेक्नोलॉजी जो ह्यूमन बर्थ के कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए बदल देगी? और क्या भविष्य में ये टेक्नोलॉजी इंसानों को फायदा देगी या हमारे विनाश का कारण बनेगी? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के दोनों पहलुओं पर डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो समय का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज किसी भी बच्चे को जन्म देना एक सामान्य से प्रक्रिया लगती है, फिर इस टेक्नोलॉजी की क्यों जरूरत पड़ेगी? अगर आप भी ये सोच रहे हैं, यकीन मानिए आगे आने वाले डेटा आपको पूरी तरह से हिलाकर रख देंगे। डॉक्टर के हिसाब से एक ह्यूमन बेबी बर्थ को पूरी तरह से फर्टिलाइज होने के लिए 37 हफ्तों का समय लगता है किसी फीमेल के यूटरस के अंदर फुल्ली डेवलप होने में। और अगर हम लोग इसे कंपेयर करें यहाँ पर ग्रोथ रेट से, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव तो है ही। तो उसके सामने ये फील्ड और टाइम बहुत ज़्यादा नाजुक है। जो बच्चे करीब 37 हफ्तों का वक्त गुजारने के बाद जन्म लेते हैं, 97% केसेस में वही बिना किसी प्रॉब्लम के पूरी तरह से हेल्दी बाहर आते हैं। लेकिन आज के समय में भले ही आपको ना लगता हो, पर प्री मैच्योर बर्थ पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है। 2019 की एक रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया भर में हर साल करीब 1 करोड़ 50 लाख बच्चे प्री मैच्योर बर्थ में पैदा होते, जिसमें से 1 करोड़ तो पैदा होने के 24 घंटे के अंदर ही मर जाते। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि 1 करोड़ 50 लाख में से 1 करोड़ 10 लाख बच्चे इस फील्ड के मजबूरी में होते हैं, जिन्हें आईसीयू के अंदर सर्विलेंस में रखा जाता है कि इनकी ट्रीटमेंट के लिए रखा जाता है। लेकिन इसी दौरान भी काफ़ी सारे बच्चे मर जाते हैं। इसका कोई ऑफिशियल डेटा तो सामने नहीं आया, लेकिन आज 2023 में जहां दुनिया भर की पॉपुलेशन 1 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाली है, वहीं कई देशों की जनसंख्या 1 करोड़ 50 लाख तक नहीं है। ऑटो चाहिए इतने बच्चे हर साल सिर्फ और सिर्फ इस छोटी सी कॉम्प्लिकेशन की वजह से मारे जाते हैं। पूरी रिपोर्ट यहाँ पर खत्म नहीं होती है, बल्कि डॉक्टर से ये सजेस्ट करते हैं कि अगर कॉम्प्लिकेशन हो गई तो कई दिक्कतें भी आ सकती है। लेकिन फिर भी एक सीटस को कम से कम 24 हफ्तों का वक्त तो मिनिमम डेवलपमेंट के लिए लगता ही है। लेकिन अगर कोई 24 हफ्तों से कम की वक्त में जन्म ले, तो उसके जिंदा बचने के आसार सिर्फ 32% रह जाते हैं। और जो 32% जिंदा बच भी जाते हैं, उन्हें अलग तरह की बीमारियां हो जाती है, जैसे कि लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है, जिसकी वजह से शरीर में कोऑर्डिनेशन और ऑर्गन का अच्छे से वर्किंग भी नहीं होता है। तो क्या इसमें वो बच्चे की गलती है जिसने जन्म लिया? जवाब है नहीं। या यहाँ पर गलती उस माँ की है जिसकी वजह से उसे इस कॉम्प्लिकेशन को सहना पड़ा है? गौर से देखा जाए तो यहाँ पर दोनों ही बेकसूर है, लेकिन फिर भी दोनों को सजा भुगतनी पड़ती है। और इसी समस्या की गहराई को समझ आ गया तो इस कॉन्सेप्ट को जन्म दिया गया, जिसे ग्रोथ सपोर्ट कहा जाता है, जिन्हें आप आर्टिफिशियल वॉर्ड्स भी कह सकते हैं। ग्रोथ सपोर्ट का स्ट्रक्चर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, और जैसे कि देखने से समझ आ रहा है कि इसके बेबी स्टोरेज एरिया को माँ के पेट के स्ट्रक्चर की तरह ही बनाया जाता है। दरअसल इस पूरे कॉन्सेप्ट को 2 जगह से इंस्पिरेशन मिली है। पहली, इमैनुअल ग्रैमवर्क की उस आर्टिफिशियल वॉर्ड डिजाइन से, जिसे वो इसलिए बनाना चाहते थे ताकि अगर कभी भी प्रीमेच्योर बेबी का जन्म हो भी तो उसे वापस उस वॉर्ड में रखकर रीडेवलपमेंट स्टेज में छोड़ दिया जाए। और दूसरी इंस्पिरेशन ली गई थी 1919 के डेज में जापान में किए गए एक ऐसे एक्सपेरिमेंट से जो आपको हिला के रख देगी, जिसमें एक बकरे के बच्चे को उसके माँ के पेट से ऑपरेशन के द्वारा निकालकर आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में डेवलप कराया गया था। और एक सक्सेसफुल रिजल्ट के साथ उस एक्सपेरिमेंट ने इस बात की नींव भी रख दी थी कि यूट्रस से निकालने के बाद भी ट्यूटर को डेवलप किया जा सकता है। और इसी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज करते हुए ग्रोथ पोर्टस इंस्ट्रूमेंट्स किए गए। ग्रोथ फोर्स के अंदर वैसे तो बहुत से फीचर है, लेकिन इसके 2 एलिमेंट्स या यूँ कहें कि 2 पार्ट इसमें सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें से एक है कंपोनेंट और ग्रोथ चैम्बर, और दूसरा है एलिस। इस स्क्रीन मशीन के अंदर आप जिस यूट्रस लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बच्चे को ग्रो होते हुए देख रहे हैं, वो वही ग्रोथ चैम्बर है जिसके अंदर या तो बच्चा अपने 9 महीने का वक्त बिताएगा, या फिर मैच्योरिटी के बाद का बचा हुआ डेवलपमेंट पीरियड को होल्ड करने वाले इस चैम्बर के अंदर एम्यूनिटी स्लिट भरा रहेगा। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि एम्यूनिटी फ्लूइड वही फ्लूइड होता है जो पीटस को एक महिला के पेट के अंदर चारों तरफ से सराउंड रखता है। ये फ्लूइड सिर्फ बेबी की ग्रोथ में हेल्प नहीं करता, बल्कि इसकी वजह से आसपास में होने वाली जितनी भी मूवमेंट्स होती है, उससे फिलर्स को कोई इंजीनियरिंग नहीं होती है। इन शेयरिंग हेल्दी फिजिकल ऑफ चाइल्ड सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जिस एनवायरनमेंट में वो ग्रो हो रहा है वो भी एक बहुत बड़ा डिपेंडिंग फैक्टर है उसकी प्रॉपर इंटरनल और एक्सटर्नल हेल्थ के लिए। और इसलिए इस ग्रुप चैम्बर में सबसे ज़्यादा ध्यान टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करने में रखा जाता है, इसको लेकर, ताकि इस सेक्टर में 1% काफ़ी डिफरेंस का असर ना हो।
ठीक है, ये तो बात हो गई उन इंटरनल चीज़ों की जो इस ग्राउंड चैम्बर के अंदर परमानेंटली इंस्टॉल की गई है। लेकिन एक फीटस के ग्रोथ के लिए और भी कई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी प्रॉपर सप्लाई इंश्योर करने के लिए ग्रोथ चैम्बर को कई सप्लाई पाइप्स एक्सटर्नली भी कनेक्ट की जाती है। इन ज़रूरी चीज़ों में सबसे पहला नाम आता है सफिशिएंसी टेम्पलेट का। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि एक सेपरेट पाइप के थ्रू रिच ब्लड तक नॉर्मल यूट्रस की तरह ही ग्रोथ चैम्बर में डेवलपमेंट फेज में ब्लड पहुंचता रहे। इसके अलावा जिस तरह के रेस, न्यूट्रिएंट्स और ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स बॉडी को ज़रूरी होती है, वो भी बेबी तक ग्रोथ चैम्बर के जरिए पहुंचता रहे। उसी तरह से इस चैम्बर के अंदर भी ज़रूरत के अनुसार एग्जैक्ट मात्रा में न्यूट्रिएंट्स बेबी तक पहुंचता रहना चाहिए, क्योंकि कई बार न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से इन्फेंट्री कॉम्प्लिकेशंस और बच्चे की फ्यूचर प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। और यही रीज़न है कि कॉन्सेप्ट एड्रेस ऐसा मानते हैं कि अगर उन्होंने न्यूट्रिशन की मात्रा को सही करके परमानेंट चैम्बर तक पहुंचा दिया तो यहाँ पर ही हमारी 70% समस्या खत्म हो जाएगी। और वैसे भी चैम्बर के अंदर क्या क्या हो रहा है ये हर कोई मैनुअली कितना ही ऑब्जर्व कर सकता है। इसलिए चैम्बर में 12 से ज़्यादा एडवांस और आर्टिफिशियल इंस्टॉलेशन द्वारा ऑपरेटेड किए जाने वाले सेंसर इंस्टॉल किए जाएंगे, ताकि लिटरली छोटी सी छोटी गतिविधियों पर भी गौर रखा जा सके, इनबैलेंस किया जा सकता है। बच्चे की हेल्थ को चेक करने के लिए डॉक्टर और पेरेंट्स को बार बार फैसिलिटी में आने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर काम आएगा इस ग्रोथ पोर्ट का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, यानी कि इसका एनालिसिस स्क्रीन। इस एनालिसिस स्क्रीन में बेबी और ग्रोथ चैम्बर से रिलेटेड करके डिटेल्स, पास्ट रिकॉर्ड्स और यहाँ तक कि फ्यूचर शेड्यूल को भी ऑपरेट किया जाएगा। और इनिशियल प्लान के हिसाब से ये एलिस इस स्क्रीन की उस कंप्यूटर को होल्ड करके रखेगा जो इसके सारे आर्टिफिशियल इंस्टॉलेशन वाले सेंसर्स और टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जिससे हम इनडायरेक्ट ये मान सकते हैं कि इस पूरी टेक्नोलॉजी का सारा दामोदार आर्टिफिशियल इंस्टॉलेशन और एनालिसिस स्क्रीन पर ही होगा। इस स्क्रीन की सबसे खास बात यह है कि अगर डॉक्टर को मैनुअली कुछ कम ज़्यादा करना होगा तो उन्हें बार बार चैम्बर को खोल कर पोर्ट्स में जाकर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो एनालिसिस स्क्रीन को एक मेन कंप्यूटर के साथ भी कनेक्टेड रहेंगे, जिसकी मदद से वो बेबी के ज़रूरत के अनुसार अपने उंगली के एक इशारे से ही उसकी ग्रोथ कंडीशन के चेंजेस को इनिशिएट कर पाएंगे और वो चेंज ट्विटर पर बुरा असर ना डाले। इसके लिए आर्टिफिशियल इंस्टॉलेशन भी उन्हें अपना डेटा सही तरह से भेजते रहेंगे, जिसे वो लोग एनालाइज करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। एनालिसिस स्क्रीन की डिटेल्स पेरेंट्स के डिवाइसेस पर भी शेयर की जाएगी, ताकि वो बिना किसी इनसिक्योरिटी के जब चाहे अपने आने वाले भविष्य को जी भर के देख सके और अपना काम भी जारी रह सके। बस फिर क्या, प्रॉपर इंस्टॉलेशंस के बाद फ्लो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के साथ वो एम्ब्रियो 9 महीने के ठीक बाद जैसे किसी माँ के पेट में रहता है, वैसे ही आर्टिफिशियल ग्रोथ चैम्बर में एक्सपर्ट्स के ऑब्जर्वेशन में रहेगा, जिसके समय के बाद वो एम्ब्रियो फर्टिलाइज होकर एक मैच्योर बेबी बन जाएगा, जिसके बाद पूरी तरह से देखभाल के साथ चैम्बर को खोलकर बच्चे को बाहर निकाल दिया जाएगा और पेरेंट्स के हाथ में डिलीवर करते ही दुनिया में एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि हम इस वीडियो को अपलोड करने ही वाले थे कि तभी इंटरनेट पर खबर आई कि इस कॉन्सेप्ट को 2023 में वाकई हकीकत में इम्प्लीमेंट किया जाने वाला है, जिसके लिए फाउंडर से भी बहुत सारे रिसर्च और खौफनाक बातें सामने आई। ऐसे कि अगर आप इस टॉपिक को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं और इसके डिटेल्स को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट में इसके पार्ट 2 के लिए ज़रूर बताइएगा, हम श्योरली उस पर वीडियो बनाएंगे। वैसे दोस्तों, क्या ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय के लिए सही है या गलत, नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताएगा। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला है या आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, ताकि आगे आने वाली हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक ही पहुँचे। जय हिंद।